ओम ऐं सरस्वती ऐं नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ वसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजन विधि किस प्रकार से आपको रखनी चाहिए, ये जानकारी शेयर करने जा रही हूँ। बड़ी सरलता से ये पूजा मैंने आपके साथ शेयर की है, करके दिखाई है इस वीडियो में कि किस प्रकार से आप भी विद्यादायिनी की पूजा आज के दिन अपने घर पर बच्चों सहित करेंगे। देखिए, आज की पूजा बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत विशेष होती है, तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो चलिए पूजा विधि शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले माता की पूजा से पहले उनका स्नान कराते हैं। माँ सरस्वती की पूजा से पहले जब आप उनका स्नान कराएं तो आपको देखिए, जल और ये पंचामृत है। पंचामृत में इत्र, शहद, अष्टगंध जो चाहें आप मिला सकते हैं। पीला चंदन, माँ को पीला रंग बहुत प्रिय है, तो आप इस तरह से कोई भी चीज इसमें चाहें तो मिला करके इससे स्नान करा सकते हैं। शहद और दही जरूर मिलाइए। सबसे पहले जल से तो चरणों का, जैसा मैंने पहले भी आपको कई वीडियोस में बताया है कि सबसे पहले हम जल चरणों में डालते हैं माता के, तो चरणों में डालेंगे और फिर हाथ पे। उसके बाद माता के स्नान की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो ये गंगा जल है, पहले मैंने गंगा जल से स्नान कराया और इसके बाद जो भी आपने पंचामृत में शहद डाला है, इत्र डाला है, जो भी डाल के आप स्नान कराना चाहते हैं आप उससे माता का स्नान कराएं। अष्टगंध है और एक बार फिर से आपको जल, इन सामग्रियों के बाद गंगा जल से जरूर स्नान करा दीजिए। और इसके बाद मां को उठा के हम इनको स्थापित करेंगे। अच्छे से पोंछ करके आप स्थापित कीजिए। मां को इस तरीके से पीले आसनी पे आप स्थापित करेंगे, सफेद फूलों से, जैसे आप चाहें मंडप बनाकर वंदनवार से सजा करके स्थापना कर लेंगे। आप चाहें, कई लोग क्या होता है, जैसे मेरे पास पीतल की प्रतिमा है तो मैंने ये स्थापित किया, आप फोटो भी कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी पूजा में हम शुरुआत दीप प्रज्वलित करते हैं। दीप पूजा का साक्षी होता है, तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित कर लिया और धूप। मुख होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का, जब पूजा वो कर रहे हो तो पूर्व दिशा की होना चाहिए। हमने ऐसे पूर्व दिशा में ये पाटा लगाया है और माँ की स्थापना की है। तो देखिए, इस तरह दीपक का मुख आपको आगे की तरफ रखना है, भगवान की तरफ हम दीपक का मुख नहीं रखते। उसके बाद ये धूप, ये भी मैंने रख दिया। अब ये देखिए, माँ की जब स्थापना की है मैंने, तो नीचे में ये पुष्प रखे हैं और ये चावल है। कभी भी आप स्थापना करें, आपने आसनी दी है, लेकिन साथ ही या तो आप पुष्पों की आसनी दें या अक्षत की आसनी दें। ये एक पान का पत्ता मैंने रखा हुआ है गणपति की आह्वान के लिए, उनके पूजन के लिए। तो अब गणपति को स्थापित करेंगे। गणपति को भी ये अक्षत का आसन देंगे। ओम गण गणपते नमः। कलश, जैसे मैंने आपको दिखाया, पहले से तैयार रखा है। जहां पर मैंने दीप प्रज्वलित किया है उसके नीचे भी एक छोटा सा अष्टदल कमल बनाया है और कलश के लिए भी एक छोटा सा अष्टदल कमल मैंने तैयार रखा है। वस्त्र देते हैं माता को, गणपति को भी वस्त्र देंगे, कलश देव को भी उपवस्त्र के तौर पर कलाबा माता के लिए भी। ये गणपति के लिए एक माला मैंने तैयार रखी है फूलों की, तो गणपति को फूलों की माला। जब भी आप कोई भगवान को अर्पित करते हैं तो माला समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, इस तरीके से कह करके आपको वो समर्पित करनी चाहिए। इसके बाद माता को सफेद पुष्प बहुत प्रिय हैं, तो माँ सरस्वती को सफेद पुष्प आप जरूर पहले से लाकर रखें माता के लिए। एक ये गुलाब का पुष्प है, इसे भी अर्पित करें। गणपति को भी पुष्प अर्पित करेंगे और कलश देव को मैंने अर्पित किया हुआ है, फिर से अर्पित करेंगे। आप चाहें तो और सुंदर से सजा लें, पुष्प आपके पास जितने हैं। गणपति को सबसे पहले कुमकुम अर्पित करेंगे, माता को अर्पित कीजिए, वरुण देव को, इसके बाद सिंदूर, इसके बाद अष्टगंध, गुलाल,
सरस्वती पूजा के दिन से ही दोस्तों गुलाल की शुरुआत हो जाती है। अक्षत आप सफेद या पीले इस्तेमाल कर सकते हैं। गणपति को यज्ञोपवीत जरूर ही है, हर पूजा में अर्पित किया जाता है, आप भी करें। ये इलायची और लौंग, गणपति को हर पूजा में मैं दूर्वा जरूर अर्पित करती हूँ, आप भी जरूर करें। गणपति का प्रिय है, बहुत खुश होते हैं। ओम गण गणपते नमः। गणपति के लिए अगर बेलपत्र मिल जाए वो भी उनको प्रिय है, तो बेलपत्र भी। गणपति को देखिए हरी चीजें बहुत प्रिय है, तो आप जितनी हरी चीजें ला सकते हैं इनके लिए वो आप इनको जरूर अर्पित करें। ओम गण गणपते नमः। अब ये इत्र अर्पित करें। इसके बाद माता के भोग में मैंने पहले भी बताया है, सफेद वस्तुएं और पीली मिठाइयाँ, पीली वस्तुएं, पीले फल, जो भी आप अर्पित करना चाहें, आप सफेद खीर, केसर युक्त खीर मिलाकर माता को अर्पित करें, बहुत अच्छा है। तो ये मिठाई और लड्डू जो मैं अर्पित कर रही हूँ, नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि। इसके बाद जो फल होंगे सीजन के, आप कोई भी फल ले सकती हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया है कि सीजन के फलों में जैसे बेर होता है, रसभरी हो गई, गाजर, ये जरूर अर्पित होता है सरस्वती माँ को। सरस्वती पूजा वसंत पंचमी के अवसर पर जो भी फल मिले आप वो अर्पित करें। इसके बाद बारी आती है दोस्तों दक्षिणा की। तो दक्षिणा आप पान के पत्ते पर सुपारी, लौंग, इलायची और जो भी दक्षिणा स्वरूप आप रखना चाहते हैं वो आप अर्पित करेंगे। तो इस तरीके से आपने ये चीजें माता को अर्पित की है। देखिए, विद्या की देवी की जिस दिन हम आराधना करते हैं, सरस्वती पूजा जिस दिन हम करते हैं, उस दिन विद्या से जुड़ी हुई या जिस भी पेशे व्यवसाय से आप जुड़े हुए हैं, जो भी कला आपको आती है, उस कला से जुड़ी हुई वस्तुओं को आपको माता के सामने जरूर रखना चाहिए। उसके बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने बच्चे के लिए, खुद के लिए ये पेन मंगाए हैं और ये नोटबुक है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने नोटबुक, पेन, पेंसिल, जो भी आप यूज करते हो उसको कुछ नए लाकर आपको जरूर रखना चाहिए और इसके बाद में आप आशीर्वाद स्वरूप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। तो ये मैंने अब रख दिया। देखिए, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है जिन बच्चों के लिए पहली बार शिक्षा अभ्यास की शुरुआत होती है। तो जिन बच्चों का अक्षर अभ्यास शुरू करवाना है उनके लिए सबसे अच्छा दिन होता है सरस्वती पूजा का। दोस्तों, वसंत पंचमी के मुहूर्त को एक अबूझ मुहूर्त मानते। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। बच्चे की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत भी इस दिन जरूर कीजिए। अगर पहली बार बच्चे को कलम आप छुआना चाहते हैं, आप उनको पेंसिल पकड़ाना चाहते हैं, आप उनको चौक देना चाहते हैं, जिससे भी आप चाहते हैं पहली बार वो शिक्षा अभ्यास, अक्षर अभ्यास करें, वो उनका आज ही के दिन से शुरू करवाइए। अब जो आपके घर की पुस्तकें हैं, जो भी बच्चे पढ़ते हैं, उन पुस्तकों को आपको भगवान के सामने अर्पित करना चाहिए। तो ये भी जरूरी है, एक नियम हम लोग हमेशा बचपन से करते आए हैं और मैं कहूंगी आप भी ऐसा जरूर करें। अगले दिन उठा के विसर्जन के बाद फिर से हम इन पुस्तकों की पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। तो जो घर की पहले से उपयोग में आपकी शिक्षा की, स्कूल की जो भी पुस्तकें हैं, वो आप आज जरूर माता के सामने रखें। अब इसके बाद दोस्तों, इस तरह से विधि विधान से आपने माता सरस्वती की पूजा आराधना कर ली वसंत पंचमी पे। अब इस दिन माता के मंत्रों का जप आपको जरूर करना चाहिए। तो जो मूल मंत्र है माता का, वही मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। वैसे कई मंत्र हैं, आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं। तो जो मूल मंत्र है वो है ओम ऐं सरस्वतीये ऐं नमः। तो इस मंत्र का आपको जप जितनी ज्यादा बार, कम से कम 108 बार आप जरूर कर लें। आप स्फटिक की माला से भी माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। अब इसके बाद आरती की बारी है, माता की हम आरती करेंगे। तो इस तरीके से एक 5 बातियों की एक दीप तैयार कर रखी है मैंने आरती के लिए। आप ऐसे कर सकते हैं, आप 2 बातियों का एक दीपक भी तैयार कर सकते हैं। तो अब माता की आरती करेंगे। ओम जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता, सद्गुण वैभवशालिनी, सद्गुण वैभवशालिनी, त्रिभुवन विख्याता। ओम जय सरस्वती माता, चंद्रवदननी पद्मासिनी, दुति मंगलकारी, सोहे शुभ हंस सवारी,
अतुल तेज धारी, मैया जय सरस्वती माता। तो इस तरीके से दोस्तों माँ सरस्वती की, विद्यादायिनी की, वरदायिनी की पूजा वसंत पंचमी के दिन आप कर सकते हैं। बहुत ही सरल विधि से मैंने ये बताने की कोशिश की है। तो इस तरीके से पूजा विधि और आरती संपन्न होने के बाद में आप आचमन ज़रूर जल छोड़ें। तो दोस्तों बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा विधि इस तरह संपन्न हुई। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में जिस प्रकार से सरलता से पूजा विधि बहुत ही कम सामग्री में मैंने आपके साथ शेयर की है, आपको भी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों जानने वालों तक शेयर भी जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारियां आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की जानकारियां आपको यहाँ पर प्राप्त होती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।